जी सर, यहाँ पर हमारे पास सवाल में ये कहा गया है कि एक्सप्लोजन अकर्स एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रैजेक्टरी ड्यू टू द इंटरनल फोर्सेज। एक हमारे पास मतलब एक पार्टिकल है जिसका कि मास आपके पास दिया हुआ है m है, राइट। ठीक है सर, और आपको ये कहा गया है कि एक्सप्लोजन अकर्स एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रैजेक्टरी ड्यू टू द इंटरनल फोर्सेज। ठीक है, और वो एक्सप्लोजन के बाद हुआ ये है कि लाइटर मास कम्स टू द रेस्ट, लाइटर मास कम्स टू द रेस्ट। तो हमें बताना है कि फाइंड द लैंडिंग पोजीशन ऑफ द हेवियर मास। हमें बताना है कि फाइंड द लैंडिंग पोजीशन ऑफ द हेवियर मास। तो एफ नेट एक्सटर्नल इज इक्वल टू m इंटू एसीएम होता है ना, एसीएम इज इक्वल टू एफ नेट एक्सटर्नल बाय m होता है, एफ नेट एक्सटर्नल इज इक्वल टू m इंटू एसीएम होता है। तो इंटरनल फोर्सेज से सेंटर ऑफ मास की मोशन पर तो कोई फर्क आपका पड़ने वाला है नहीं, सही है। इंटरनल फोर्सेज की वजह से सेंटर ऑफ मास के मोशन पर कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो सेंटर ऑफ मास का तो लैंडिंग पोजीशन अभी भी आपके पास बेसिकली, अगर आप ध्यान दीजिएगा ना सर, सेंटर ऑफ मास का लैंडिंग पोजीशन तो अभी भी आपके पास आर ही होगा। सेंटर ऑफ मास के लैंडिंग पोजीशन अभी भी आपके पास आर ही होगा, सही है। तो अगर वो एक्सपोजर 1:2 के रेशियो में हुआ है तो m/3 वाला पार्टिकल अगर r/2 पर जाएगा तो हेवियर वाले को मान लिया है कि x पर गया है और बाई m इज इक्वल टू, और सेंटर ऑफ मास आपका बेसिकली r पर ही गया है। सेंटर ऑफ मास का लैंडिंग पोजीशन आपके पास r ही होगा, बस ये चीज का आपको ध्यान रखना है। सेंटर ऑफ मास का लैंडिंग पोजीशन अगर आप देखिएगा तो वो आपका r ही होगा, ठीक है। ये चीज़ है ट्रू। तो अगर आप ये प्रोस्पेक्टिव से दिमाग लगाइएगा कि सेंटर ऑफ मास का लैंडिंग पोजीशन r रखना है, सही है, तो वहाँ से आपके पास x का वैल्यू आ जाएगा 5r/4। अगर मास का रेशियो है 1:3 में अगर वो हुआ है एक्सप्लोजन, तो लाइटर मास तो r/2 पर है, लाइटर मास r/2 पर है तो हेवियर मास को x मान लिए, तो x का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 7r/6। अगर आपका जो एक्सप्लोजन मास रेशियो 1:4 में हुआ है तो m/5 4m/5, तो लाइटर मास तो आपका r/2 पर है, हेवियर मास को x मान लिए तो x बराबर आ गया 9r/8। तो सेंटर ऑफ मास का लैंडिंग पोजीशन r होगा, बस आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। आपको क्या ध्यान रखना है कि सेंटर ऑफ मास का लैंडिंग पोजीशन r होगा, इजी। हाँ जी सर, एक आपके पास यहाँ पर रॉड है, एफ नेट एक्सटर्नल इज इक्वल टू m इंटू एसीएम है। ये रॉड को जेंटल पुश दिए हैं, म्यू बराबर 0 स्मूथ होरिजोनल सरफेस है, तो मोशन ऑफ सेंटर मास विल बी ए स्ट्रेट लाइन, सेंटर ऑफ मास विल फॉल वर्टिकल। ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। और उसका रीजन ये है कि एफ नेट एक्सटर्नल इन द एक्स डायरेक्शन इज 0। इसका रीजन ये है कि एफ नेट एक्सटर्नल इन द एक्स डायरेक्शन इज 0। तो जेंटल पुश दिए हैं रॉड को तो वो वर्टिकली मोशन इसका होगा, क्योंकि एफ नेट एक्सटर्नल इन द एक्स डायरेक्शन इज 0, तो बेसिकली सेंटर ऑफ मास एक्स डायरेक्शन में हमेशा रेस्ट पर ही रहेगा, ठीक है, इजी।